नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लास टेस्ट में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तरीय प्रश्न पत्र है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, जो माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो देखिए बच्चों, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जो जिला स्तरीय परीक्षा होने वाली है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के लिए है। और यही आपको इसी वीडियो से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी किससे पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा। ये निश्चित समझ लीजिए कि आपको जिला स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है, विकास खंड में होगी, लेकिन जिला स्तरीय परीक्षा है और ये राउंड 2 है। आप राउंड 1 से राउंड 2 में आ चुके हैं। राउंड 2 की तैयारी कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से देखिए। चलिए, प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में से बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 नवंबर 1956। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भोपाल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजभाषा। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की राजभाषा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर छत्तीसगढ़। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित किन प्रागैतिहासिक गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भीमपेटका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बौद्ध स्तूपों के लिए। मध्य प्रदेश में स्थित सांची किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बौद्ध स्तूपों के लिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश से किस नदी पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर क्षिप्रा नदी के तट पर क्या लगता है, कुंभ मेला। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर व्यापारिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर संस्कार धानी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है, आप मध्य प्रदेश में इनमें से किस स्थान में हिंडोला महल देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मांडू। हिंडोला महल कहाँ पे है, मांडू में है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चंदेल राजाओं ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था, तो चंदेल राजाओं ने। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सफ़ेद बाघों के लिए। जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ है किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है सफ़ेद बाघों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है, देख लीजिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकली है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो कौन सा स्थल है, अमरकंटक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 14। क्या है प्रश्न नंबर 14, देख सकते हैं आप, पढ़िए। आल्हा और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस महाकवि ने किया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर जगनीक। किसने किया था, आल्हा और उदल के वीर चरित्रों का वर्णन बुंदेली के किस महाकवि ने किया था। तो इसका सही आंसर है बी नंबर जगनीक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 को देख सकते हैं, क्या है आपका प्रश्न नंबर 15, भूषण कवि क्या है, भूषण कवि की रचनाएं प्रमुखतः किस रस में हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर वीर रस में। जो भूषण कवि हैं उनकी जो रचना है वो किस रूप में है, किस रस में है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वीर रस। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कर सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए, कालिदास का क्या है, तो कालिदास का रघुवंशम मेघदूतम। तो कालिदास तो मिलान की चौथे से। भर्तृहरि को मिलान कर देंगे आप किससे, तीसरे से। उसके बाद भवभूति में सही आंसर आ जाएगा आपका दूसरा, उत्तर रामचरित्रम और बाण भट्ट की ये। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। क्या करने को कहा है, सुमेलित कीजिए कहा है। प्रश्न नंबर 18 में सुमेलित करना है हमें। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इसका सही आंसर किससे संबंध है इसका, तो इसका सही आंसर आ जाएगा चौथा, चांद का मुंह टेढ़ा।
सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध है खूब लड़ी मर्दानी से, वह झांसी वाली रानी थी। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, शरद जोशी, जीप पर सवार इल्लियाँ। तो इसका सही आंसर पहले का चौथा देखिए किसमें, बी नंबर में है, और बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो इस प्रकार जो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर आएगा बी नंबर, सही जोड़ी का मिलान करना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है, दुष्यंत कुमार स्मारक एवं पांडुलाभ संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भोपाल में। फिर निम्न का सही क्रम चुनना है आपको। सिंहस्थ महाकुंभ मेला कहाँ भरता है ये? तो इसका सही आंसर आ जाएगा उज्जैन में। कार्तिक मेला कहाँ भरता है? तो ये चौथा ओमकारेश्वर बालाघाट में भरता है। नवरात्र मेला तो ये है मैहर, दतिया और धार ओछा पहला आ जाएगा। और मकर संक्रांति मेला तो ये नरसिंहपुर, सीधी, रतलाम, खरगोन। तो ए का कौन सा आ जाएगा आपका? ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न का सही क्रम चुनिए। आपको सही क्रम चुन के बताना यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 21, तानसेन संगीत समारोह कहाँ है? ग्वालियर में है। तो इसका तीसरा आएगा। अखिल भारतीय कालिदास समारोह तो ये आपका चौथा आ जाएगा। इसका चौथा क्या है? उज्जैन में है। दूसरे का चौथा खजुराहो नृत्य महोत्सव ये पहला आ जाएगा। और अलाउद्दीन खान समारोह तो ये मैहर में होता है। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान कर ली तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत का भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भोपाल में। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहा है, निम्नलिखित को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। माखनलाल चतुर्वेदी, तो देखिए यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध किससे है आपको ये देखना है। 35 वर्ष से कम आयु के लेखक लेखिका की प्रथम कृति। फिर बी नंबर, रविशंकर शुक्ल कविता, दुष्यंत कुमार पुरस्कार कहानी, और सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं, चलिए तो मिलान कर लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कौन सा है आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा दूसरा, कविता में। माखनलाल चतुर्वेदी को पुरस्कार जो मिला था किसमें मिला था? कविता में मिला था। रविशंकर शुक्ल को क्या है? चौथा नंबर आ जाएगा इसका, बाल साहित्य। और दुष्यंत कुमार पुरस्कार तो दुष्यंत कुमार पुरस्कार पहला आ जाएगा, 35 वर्ष से कम आयु के लेखक लेखिका की प्रथम कृति में। और सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए आ जाएगा तीसरा नंबर, कहानी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर कौन सा बन जाएगा आप देखेंगे, इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर 24 में आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो आर्य हैं उनका प्राचीनतम ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, वेद। बच्चों आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ ये आपकी जिला स्तरीय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहीं से आपको पेपर में पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको तैयारी इसी के माध्यम से कर लीजिए। आपने इतनी भी पढ़ाई कर ली है तो आप राउंड 2 में पास हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वेदों की संख्या होती है, तो सभी को मालूम है वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पुराणों में मध्य प्रदेश के किस नगर का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, उज्जैन। जो पुराण है, पुराण में जो मध्य प्रदेश राज्य के किस नगर का उल्लेख मिलता है? तो उज्जैन नगर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पचमढ़ी में कौन सी गुफाएं हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पांडव गुफाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है देख लीजिए। बुरहानपुर के किस मंदिर को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है? जो बुरहानपुर के किस मंदिर को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, असीरगढ़ शिव मंदिर। बुरहानपुर के किस मंदिर को अश्वत्थामा मंदिर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर, असीरगढ़ शिव मंदिर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, श्रीलंका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। महाजनपद काल में कितने महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 16। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में क्या दिया है, किस वंश के राजकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहा गया? प्रश्न क्या है आपका, किस वंश के राज्यकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, गुप्त वंश। किसको कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 में क्या दिया है देखिए, मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, नर्मदा। प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, नर्मदा। यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 31, 32 भी छूटा हुआ है। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 32 क्या है। पहले
किस सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि मिली? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नर्मदा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 52। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रश्न क्या है? बीना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सागर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में क्या दिया है? चलिए ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 1 नवंबर 2000। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 3 दिसंबर 1984। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मिथाइल आइसोसाइनाइट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। चलिए प्रश्न नंबर 39 में क्या दिया है? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में क्या दिया है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बारहसिंगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बरगद। देखिए मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर, मध्य प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? तो इसका बी नंबर बरगद। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सफेद लिली। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात आप कहाँ देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में क्या है? कौन सा राज्य भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? प्रश्न क्या है आपका? कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मध्य प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर दूधराज। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य फल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न आपका। प्रश्न 48। मध्य प्रदेश के किस स्थान को प्रसिद्ध राजा कीर्ति वीर अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो बताइए, सोचिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 48 का ए नंबर महेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 49 का बी नंबर कुंजीलाल दुबे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 में क्या दिया है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? प्रश्न नंबर 50 क्या है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सिंगरौली। नेक्स्ट ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सूरज सेन ने। ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो सूरज सेन ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 देख लीजिए क्या कह रहा है। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मंदसौर। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितनी निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 230। नेक्स्ट प्रश्न है कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर देवास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर राला मंडल। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर नहीं बसा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 57 नंबर का प्रश्न का डी नंबर ऑप्शन सिवनी जिला जो है नर्मदा नदी के तट पर नहीं बसा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 58 में?
आल्हा लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बुंदेलखंड। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 29। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो अभी यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव बता देंगे। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। अगला प्रश्न है केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर महाना नदी पर। केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो महाना नदी पर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 में क्या दिया देखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है? सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में हीरा और तांबे के सर्वाधिक स्रोत हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको प्रश्न नंबर 13 का? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य में हीरा और तांबे के सर्वाधिक स्रोत है? तो ए नंबर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर बी नंबर गांधी सागर। अगला प्रश्न है संबलगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मुरैना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। मध्य प्रदेश का राजगीत मेरा मध्य प्रदेश किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का राजगीत मेरा मध्य प्रदेश है किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देख लेते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 67 का? बी नंबर 29 अगस्त। फिर नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 28 फरवरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती देश भर में किस पर्व के रूप में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर प्रकाश पर्व। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 में क्या दिया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 8 मार्च। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन होता है? प्रश्न क्या है? विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 21 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 73 क्या है? विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 22 मार्च। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या दिया है? प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों से जागरूक करने के लिए। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को मालूम होना चाहिए किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 5 जून। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 21 जून। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 26 नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 12 जनवरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर स्वामी विवेकानंद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 9 जनवरी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 5 सितंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 82। भारत में शिक्षक दिवस किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83। आतंक विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 21 मई। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 83 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 84। चलिए प्रश्न नंबर 84 में क्या दिया है? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रश्न है आपका बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1764। नेक्स्ट प्रश्न है साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अक्टूबर माह। नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1600 ईस्वी। कब की गई थी? 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर हॉकी।
नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रगीत है, तो यहाँ पे राष्ट्रगीत पूछा है तो इसका राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। और यदि आपसे राष्ट्रगान पूछता तो क्या हो जाता, राष्ट्रगान जन गण मन। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 88 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। प्रश्न क्या है आपका, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर शक संवत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान है, तो भारत का राष्ट्रगान वही बताया था आपको जनगण मन, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान को कितनी अवधि में गाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 52 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93। चलिए प्रश्न नंबर 93 में क्या दिया है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। प्रश्न क्या है आपका, सबसे चमकीला ग्रह, तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शुक्र। शुक्र क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 94। चलिए प्रश्न नंबर 94 क्या है, बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उत्तराखंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर असम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो बी नंबर ओडिशा में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका सी नंबर तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 में क्या दिया है, निम्न को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पे इसको सम्मिलित करना है और यहाँ से ABCD 4 ऑप्शन दिए, इनमें सही विकल्प चुनना है। तो देखिए श्रृंगेरी मठ कहाँ पे है, तो ये रामेश्वरम है पहले का। तीसरा गोवर्धन मठ कहाँ पे है, पुरी में है। शारदा मठ कहाँ पे है, ये द्वारका में है। और ज्योति मठ ये रामेश्वरम में है, वो सॉरी बद्रिकाश्रम में है। तो पहले का कौन सा आ गया, पहले का तीसरा, दूसरा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इस प्रकार से इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये कौन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर जगदीप धनखड़, ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 102, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री सभी को मालूम है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, सभी लोग बता सकते हैं, श्री दामोदर दास मोदी, ये कौन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये कौन है, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री। भारत के वर्तमान गृह मंत्री, ये इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर श्री अमित शाह। फिर इसके बाद अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 में क्या दिया है, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ओम बिरला। इसके बाद डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर क्रिकेट। भारत किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहते हैं, कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 109। भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 1983 में, किसकी कप्तानी में, कपिल देव की कप्तानी में। इसके बाद अगला प्रश्न है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सचिन तेंदुलकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो आप बता सकते हैं किसकी है, क्रिकेट की, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर क्रिकेट। इसका सही आंसर क्रिकेट आ जाएगा, जो मिताली राज किसके लिए प्रसिद्ध है, क्रिकेट के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्न को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो क्या कह रहा है साइना नेहवाल, तो ये साइना नेहवाल क्या है, तो ये चौथा नंबर बैडमिंटन। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, तो इसका तीसरा नंबर आ जाएगा टेनिस। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। और झूलन गोस्वामी कौन है, ये क्रिकेटर है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 113। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर, ग्रेट स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महेश भूपति। शतरंज खेल में कितने वर्ग होते हैं
तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 64। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सुशील कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नीरज चोपड़ा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में क्या दिया देखिए, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध सवाई जयसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर जयपुर। डिएगो माराडोना किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर फुटबॉल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 में क्या दिया है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो ब्रेक शुरू करने का निर्णय लिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 7। ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब शुरू हुए थे? प्रश्न क्या है आपका, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब शुरू हुए थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 776 ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 1896। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 में क्या दिया है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर एथेंस। कहाँ से हुआ था? एथेंस से। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1900 से। नेक्स्ट प्रश्न, ओलंपिक खेलों में के ध्वज में 5 रंगीन चक्र किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर विश्व के 5 महाद्वीपों के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 126। प्रश्न नंबर 126 में क्या दिया है, ओलंपिक में बैडमिंटन में प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर साइना नेहवाल। फिर निम्न ओलंपिक पद विजेता को उनके खेल से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे अगले पन्ने मिल जाएगा आपको। इसका ये दिया है आपको सुशील कुमार। जो सुशील कुमार का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से। गगन नारंग का संबंध किससे है? इसका संबंध है मुक्केबाजी से। मेरी कॉम का संबंध किससे है? गगन नारंग का संबंध है निशानेबाजी से, और मेरी कॉम का संबंध है मुक्केबाजी से, और साइना नेहवाल का बैडमिंटन से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आप देखेंगे यहाँ पे इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप बी नंबर के ऑप्शन पे टिक मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 में दिया है, क्या दिया है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नई दिल्ली 1951 में। नेक्स्ट है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? तो भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप क्रिकेट कब जीता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 2011 में, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 131, द मद्रास टाइगर के नाम से प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विश्वनाथन आनंद। फिर अगला प्रश्न, निम्न को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। आगा खान कप ये हॉकी से है, और डूरन कप ये आपका फुटबॉल है, और थॉमस कप बैडमिंटन। तो यहाँ पे देखिए, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर जिमनास्ट। किससे संबंध है? जिमनास्ट से संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 134, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भाला फेंक। जो नीरज चोपड़ा है किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक से। उस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 134 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 135। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 135 को क्या कहा है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बैडमिंटन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर खेल प्रशिक्षकों को। फिर अगला प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 137, खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138, नवंबर 2018 में महिला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 139, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर एशिया महाद्वीप।
अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नील नदी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 142। क्या है प्रश्न नंबर 142? विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 8 सितंबर। विश्व का पहला मुद्रा की छपाई करने वाला देश कौन सा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर आएगा। देखते हैं, चलिए इसका सही आ जाएगा चीन। विश्व का पहला मुद्रा की छपाई करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 144। प्रश्न नंबर 144 में क्या दिया है? चंद्रमा पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर नील आर्मस्ट्रांग। फिर अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को कैसे संरक्षित करती है? तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ववर्ती संस्था थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लीग ऑफ नेशंस। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 148। क्या कह रहा है? विश्व प्राचीनतम मानव सभ्यता है। विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में विश्व में कौन सी महामारी फैली? तो ये सभी को मालूम है, डी नंबर कोविड-19। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 150। निम्नलिखित में कौन सी वैक्सीन कोरोना महामारी की नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एन एक्टिवेटेड पोलीवायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन कोरोना महामारी की नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, दिसंबर 2022 में भारत को किस समूह की अध्यक्षता का अवसर मिला? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर G20 समूह की। तो इसका प्रश्न नंबर 151 का सही आंसर आएगा ए नंबर G20। इसके बाद प्रश्न नंबर 152 देखते हैं। प्रश्न नंबर 152 में क्या दिया है, देखिए पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो किससे सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गीतांजलि श्री को। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के वह नेता जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नेल्सन मंडेला। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 154। विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे गर्म है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अफ्रीका। फिर अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा महाद्वीप सबसे ठंडा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अंटार्कटिका। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 156। प्रश्न नंबर 156 में क्या दिया है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 2 दिसंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? CPU को। फिर फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मार्क जकरबर्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? गूगल क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर एक सर्च इंजन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 161। ट्विटर के CEO कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं, ट्विटर का CEO कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर एलन मस्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 162। कंप्यूटर और नेटवर्क की मदद से व्यक्तियों की निजी जानकारी प्राप्त करना और उसका गलत उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर साइबर अपराध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 163। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 164। प्रश्न नंबर 164 में क्या दिया है? महात्मा गांधी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बुनियादी शिक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंडित लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 166। भारतीय सशस्त्र बल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारत के राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बल का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पूर्व कौन सा शहर भारत की राजधानी था? तो चलिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 167 का डी नंबर कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस महान दार्शनिक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर लाला लाजपत राय।
अगला प्रश्न है, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 170 क्या कह रहा है, भारत एक खोज एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 172, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 173, क्या कह रहा है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सितंबर से अक्टूबर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ए नंबर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 175। प्रश्न नंबर 175 क्या है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, किरण बेदी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मक्का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, केरल। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर क्या है, भारत में नोटों के निर्गमन का कार्य कौन करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मुंबई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मई 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस नोटों का निर्गमन बंद किया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 2000। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 182 नंबर का प्रश्न देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। तो आपका प्रश्न नंबर 182 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 183। चलिए प्रश्न नंबर 183 में क्या दिया है पढ़ लेते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 184, भारत के तिरंगे झंडे में सफेद रंग किसका प्रतीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, शांति का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गाजर किस विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, विटामिन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 186, भारत में बोली जाने वाली मुख्यतः कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 22 भाषाओं को। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में मौजूद एकमात्र स्तनधारी कौन है जो उड़ सकता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चमगादड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 188, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, त्वचा। प्रश्न नंबर 188 का सही आंसर क्या होगा, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 189 प्रश्न नंबर 189 क्या है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न बी नंबर, ब्राज़ील। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो ये आपको ब्राज़ील आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 190। प्रश्न नंबर 190 में क्या दिया है, वैश्विक आपातकाल घोषित करने का अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पास है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 192, साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 193। प्रश्न नंबर 193 क्या दिया देख लीजिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, रिकेटस या सूखा रोग। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 194, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मासिमराम। इसके पहले चेरापूंजी नाम दिया जाता था, अब क्या आ गया, मासिमराम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 195, सुकन्या समृद्धि योजना में बालिकाओं की आयु सीमा कितनी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, 10 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 196, इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा पद्म पुरस्कार नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, परमवीर चक्र। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, लता मंगेशकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, जीवन रक्षा पदक।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 199, निम्न में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? निम्न में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, भारत की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर उज्ज्वला योजना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 201, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 202। प्रश्न नंबर 202 में क्या दिया है, इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। फिर इनमें से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर भी सही आ जाएगा उपरोक्त सभी। भारत में इनमें से किस स्थान पर करेंसी नोट प्रेस स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नासिक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 206। क्या दिया है प्रश्न नंबर 206 में, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर नाबार्ड। कौन सी संस्था है? नाबार्ड संस्था है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 207, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बिहार। ये जो युग्म है सुमेलित नहीं है, बाकी युग्म सुमेलित है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 208, भारत किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बिहार। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 209, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 210, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो बताइए यहाँ पे 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर वित्त सचिव। किसके? वित्त सचिव के। अगला प्रश्न है, किस वस्तु पर एक चिन्ह दर्शाता है कि वह उत्पाद है? किस वस्तु पर एकोमार्क चिन्ह दर्शाता है कि वह उत्पाद है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। फिर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 1 जुलाई 2017। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 213। प्रश्न नंबर 213 में क्या दिया है, निम्न में सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो ये इंदिरा गांधी थी, चौथा नंबर आ जाएगा। भारत की प्रथम आईपीएस, तो ये इसका आ जाएगा पहला। भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी? महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। इसके बाद आप देखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये आ जाएगी आपकी सरोजिनी नायडू। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 214, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, दादा साहब फाल्के। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर सी नंबर, भानु अथैया। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 216, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? सिनेमा का क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1969। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 218, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, संगीत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 219, निम्न में से किसने भारत में पहली पूर्ण स्वदेशी मुख्य फीचर फिल्म बनाई थी? निम्न में से भारत में पहली पूर्ण स्वदेशी मुख्य फीचर फिल्म बनाई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, आलम आरा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम फिल्मी हस्ती कौन थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। अगला प्रश्न है आपका, पद्मश्री पाने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 223,
पीतमपुर भारत का डेट्राइट कहाँ कहा जाता है, यह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर धार। इसके बाद अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंतिका था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर उज्जैन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 225, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मालवा। अगला प्रश्न है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 227, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 228, क्या दिया है प्रश्न नंबर 228 में देखिए, भारतीय मूल की अमेरिका महिला जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कमला हैरिस। फिर नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में सर्वप्रथम उपग्रह भेजने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रूस। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 230। प्रश्न नंबर 230 में क्या दिया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सहारा। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत में इसरो का मुख्यालय स्थित किस स्थान पर है? भारत में इसरो का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बेंगलोर। अगला प्रश्न है साबरमती का संत किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 233, भारत के किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 233 का सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत में भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सतलुज नदी। अगला प्रश्न है 235, हिंदी भाषा की लिपि है तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 237, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान ए नंबर का ऑप्शन सही होगा लुम्बिनी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 238। प्रश्न नंबर 238 में क्या दिया है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर महावीर स्वामी जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है 240, मध्य प्रदेश एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के खिलाड़ी को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 19 वर्ष से कम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 241, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 16 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है शनि डेज नामक चर्चित पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सचिन तेंदुलकर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 244, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 245। प्रश्न नंबर 245 क्या है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सोन। इसके बाद अगला प्रश्न है किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अशोक। अगला प्रश्न है 247, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर क्षेत्र के लोगों ने किस पशु को पालतू नहीं बनाया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ऊंट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 248, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मगध। फिर प्रश्न नंबर 249, प्राकृत संख्या का प्रयोग कौन करते थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर आम लोग। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 250, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ईसा मसीह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 251, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रश्न 251 क्या कह रहा है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पुरातत्वविद। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ 250 तक प्रश्न बताया। अब आने वाले वीडियो में मैं इसके आगे के प्रश्न बताऊंगा जो आपको तैयारी अच्छे से करना है।
तो ये भाग 1 था, भाग 2 में फिर इस प्रकार से ये पूरी पीडीएफ, और आप इसी से तैयारी कीजिए जिससे आप राउंड 2 निकाल लेंगे। तो बच्चों मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे के राउंड 2 की परीक्षा होने वाली जिला स्तरीय, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताया, वो अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अन्य भाग 2 को देखने के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है बच्चों।